ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति को लेकर बेहद तीखे और कड़े संकेत दिए हैं। नवनिर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि उनकी राजनीति का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना या ठेका पट्टा कमाना नहीं है। उन्होंने तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी दोनों से दूरी बनाते हुए कहा कि वे अपने सिद्धांतों से समझौता करने के बजाय हारना या पार्टी बंद करना पसंद करेंगे। प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर भी हमला बोला है। बांकीपुर की जीत के बाद प्रशांत किशोर के इन बड़े दावों और बयानों पर ये खास रिपोर्ट देखते हैं। बांकीपुर उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार की सियासत को लेकर कई बड़े संकेत दिए हैं। जनसुराज के संस्थापक और बांकीपुर से नवनिर्वाचित विधायक ने कहा है कि उनकी राजनीति का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं है। उन्होंने साफ किया कि वे अपने राजनीतिक सिद्धांतों से समझौता करने के बजाय हार स्वीकार करना पसंद करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनती है कि उन्हें सम्राट चौधरी या तेजस्वी यादव में से किसी एक के साथ जाना पड़े तो वो ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर यही करना होता तो वो पहले ही उनके साथ होते। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर के चुनाव परिणाम को सिर्फ अपनी जीत नहीं बल्कि जनता के फैसले के तौर पर पेश किया है। उन्होंने बीजेपी की हार को पार्टी की रणनीतिक गलतियों और राजनीतिक अहंकार से जोड़ते हुए कहा कि जनता को हल्के में लेना किसी भी दल के लिए भारी पड़ सकता है। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता अब केवल बड़े नेताओं के चेहरे या पुराने राजनीतिक समीकरणों के आधार पर वोट नहीं करेगी। अगर मतदाताओं को बेहतर विकल्प दिखाई देता है तो वे अपना फैसला बदलने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं प्रशांत किशोर ने बीजेपी को लेकर कहा कि पार्टी को ये नहीं मानना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही हर चुनाव में जीत की गारंटी है। इसी तरह लालू यादव के नाम या उनके डर के आधार पर भी हमेशा वोट हासिल नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक मतदाता अब अपने स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवार को ही महत्व दे रहे हैं। बांकीपुर का परिणाम इसी बदलाव का उदाहरण है, जहां उन्होंने जातीय समीकरणों से अलग होकर वोट मिलने का दावा किया। वहीं प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं की ओर से दिए गए कुछ बयानों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब ये संदेश जाता है कि किसी को भी उम्मीदवार बना देने के बावजूद चुनाव जीता जा सकता है तो इससे जनता के स्वाभिमान को चोट पहुंचती है। उनके अनुसार मतदाताओं ने ऐसे बयानों का जवाब चुनाव में दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि लोकतंत्र में जनता को कमतर आंकने का नतीजा राजनीतिक दलों को भुगतना पड़ सकता है। अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर प्रशांत किशोर ने बेहद स्पष्ट रुख अपनाया। उन्होंने कहा है कि उनकी राजनीति सत्ता हासिल करने के लिए नहीं है और वो विधायक बनकर ठेका पट्टा कमाने नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि हार मंजूर है, जनसुराज बंद करना भी मंजूर है, लेकिन समझौता नहीं करेंगे। उनके ये बयान बिहार की राजनीति में जनसुराज की अलग राजनीतिक पहचान बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। जीत के बाद प्रशांत किशोर ने बांकीपुर के विकास को लेकर भी कई बड़े वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि विधायक से जुड़े किसी भी काम में भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा और क्षेत्र के विकास के लिए एक विस्तृत ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। शिक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में 1 साल के भीतर सुधार लाने की कोशिश होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो गरीब परिवारों के बच्चों की निजी अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाई का खर्च उठाने की बात भी उन्होंने कही है। वहीं प्रशांत किशोर ने जातीय राजनीति के सवाल पर कहा है कि जब जनता के सामने अच्छा उम्मीदवार और मजबूत मुद्दा होता है तो लोग जाति से ऊपर उठकर मतदान कर सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि बांकीपुर में उन्हें अलग अलग वर्गों और जातियों का समर्थन मिला। उनके मुताबिक चुनाव परिणाम इस बात का संकेत है कि बिहार में विकास, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर भी मतदाता लामबंद
हो सकते हैं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि उनका उद्देश्य बिहार में सिर्फ सत्ता पक्ष या विपक्ष का चेहरा बनना नहीं है, वो खुद को आम लोगों की आवाज के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने शिक्षा, रोजगार, पलायन रोकने, बिहार के विकास को अपनी राजनीति के प्रमुख मुद्दे बताया। बांकीपुर की जीत के बाद उनके सामने अब सबसे बड़ी चुनौती इन दावों को जमीन पर उतारने और जनसुराज की राजनीतिक पहचान को मजबूत करने की होगी। तो जैसा कि आपने इस रिपोर्ट से में देखा और समझा होगा कि बांकीपुर के चुनावी नतीजों ने कहीं ना कहीं ये साबित किया है कि बिहार का मतदाता अब सिर्फ बड़े चेहरों या पारंपरिक जातीय समीकरणों के भरोसे नहीं रहने वाला है। प्रशांत किशोर ने शिक्षा, रोजगार और 1 साल में सरकारी स्कूलों को ठीक करने जैसे बड़े वादे जनता से किए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जनसुराज अपने इन वादों को जमीन पर उतार पाएगी या ये भी राजनीति का एक नया पैंतरा साबित होगा। आपकी इस पर जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।